दोस्तों नमस्कार। 18 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। एनसीईआरटी ने परख नाम से भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को अधिसूचित किया। परख याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने इसको अधिसूचित किया है, शुरू किया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख का फुल फॉर्म है। एनसीईआरटी की बात करें दोस्तों, अक्सर आप इंटरव्यू में बोल ही जाते होगे, जब पूछा जाता होगा तैयारी कहाँ से शुरू किया था, तो बेसिक हमने एनसीईआरटी से पढ़ी, तो एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तीन चीज़ें हैं, एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी आधार पर इसका प्रतीक भी बनाया गया है। एनसीईआरटी का जो प्रतीक है, तीन हंसों का जोड़ा है, या तीन हंस हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तीन जो इसकी स्थितियां हैं, इसको दर्शाते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी, दिल्ली में अरविंदो मार्ग में ये स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अध्यक्ष इसके शिक्षा मंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी इसके अध्यक्ष हैं। एनसीईआरटी का सिद्धांत क्या है, तो विद्या अमृत मश्नुते या फिर विद्या अमृतम अश्नुते। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये विद्या अमृतम अश्नुते हो जाएगा। अगर हम संधि के साथ पढ़ेंगे तो विद्या अमृतम अश्नुते। इसका अर्थ होता है कि विद्या के माध्यम से अमृत प्राप्त किया जाता है, अर्थात सीखने सीखने की जो स्थिति है वो अमृत प्रदान करती है। सीखने के माध्यम से जीवन को शाश्वत बनाया जा सकता है। तो ये इसकी व्याख्या है। ये ईशोपनिषद से लिया गया है। ईशोपनिषद किसका उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है ईशोपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। अगर पूछेगा किस वेद से लिया गया है तो आप कहेंगे यजुर्वेद से। अगर कहेगा किस उपनिषद से लिया गया है तो आप कहेंगे ईशोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नील कुरुंजी, ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। नील कुरुंजी जो है, अब इसको काटने पर, इसका व्यापार करने पर जुर्माना अच्छा खासा 25,000 रुपये का जुर्माना, अन्य दंड दिया जाएगा। ये नील कुरुंजी उष्णकटिबंधीय पौधा है, शोला वनों में केरल, तमिलनाडु आदि में यह पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। ठीक है। तो किस अनुसूची में, अनुसूची 3 में। आपको बता दूं कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पौधों और जानवरों की सुरक्षा की स्थिति को कुल 6 अनुसूचियों में उनके संरक्षण स्थिति के अनुसार विभाजित किया गया है। अनुसूची 1 में लुप्त प्राय प्रजातियां आती हैं। अनुसूची 1 में कौन आता है, लुप्त प्राय प्रजातियां, जिनको सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है, जैसे गिद्ध आदि हो गया। इनके अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि आदि से सुरक्षा तो दी ही गई है, लेकिन सबसे कठोरतम दंड की श्रेणी में यही आते हैं। अन्य के व्यापार में भी दंड है, लेकिन इनके व्यापार में ज़्यादा दंड है। याद रखिएगा, इस स्तर पर भी अंतर पाया जाता है। जैसे ब्लैक बक हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, ये सभी इस श्रेणी में आते हैं। अनुसूची 2 में कौन आता है, जिनको ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। लुप्त प्राय हालांकि नहीं होते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा न दी जाए तो आगे चलकर लुप्त हो सकते हैं, लुप्त होने का खतरा बढ़ सकता है, ये लुप्त प्राय में जा सकते हैं। इनके शिकार पर प्रतिबंध होता है, लेकिन थोड़ी सी छूट होती है। ठीक है। क्या कि मानव जीवन का अगर खतरा है या कोई लाइलाज बीमारी है, उसके लिए किसी वनस्पति की ज़रूरत है या किसी जानवर की ज़रूरत है, तो फिर उसका यूज किया जा सकता है, उसके लिए अनुमति है, तो डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं। अनुसूची 2 में जो है। अनुसूची 3 और 4 जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, अनुसूची 3 में शामिल किया गया है। उसमें ऐसे जानवरों या पौधों को रखा गया है जो संकटग्रस्त नहीं है, जो संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन सुरक्षण इनका आवश्यक है। इनके लिए कम दंड की व्यवस्था है। अनुसूची 5 में कौन है, ऐसे जानवर या वनस्पतियां हैं जिन्हें बीमारी फैलाने वाला माना जाता है, अर्थात इनके टच से, इनके पास पास रहने से बीमारियां हो सकती हैं। इनके शिकार की अनुमति दी गई है। इनका शिकार किया जा सकता है या इनका व्यापार, इनको काटा जा सकता है, जैसे हो गया कौवे हो गए, मूस हो गए, चूहे हो गए। ठीक है।
फल पे बैठने वाले जो चमगादड़ होते हैं, फ्रूट बैट जिसको कहते हैं, ये हो गए। अनुसूची 6 में क्या है? तो अनुसूची 6 में कुछ विशेष पौधों की खेती, उसके कब्जे, उसकी बिक्री, उसके आयात निर्यात परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। जैसे इसमें क्या क्या रखे गए हैं? इसमें रेड वुड रखा गया है, कुथू रखा गया है, आर्किड जो स्लीपर आर्किड रहता है, पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, ब्लू वांडा हो गया जिसको नीला आर्किड भी कहते हैं, ठीक है, ब्लू आर्किड भी कहते हैं, साइकस हो गया। तो इन सब चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो कुल 6 अनुसूचियां इसमें हैं। इसको किस में रखा गया याद रखिएगा, अनुसूची 3 में रखा गया है। ट्रिपल आर मूवी आपको पता ही है, देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। भारत का गौरव बढ़ा रही है पूरे विश्व में। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड यूएसए का प्रतिष्ठित अवार्ड है। अभी हाल ही में इसके नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, जो कि ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म उद्योग के क्षेत्र में। तो 28वां क्रिटिक चॉइस अवार्ड जो यूएसए द्वारा दिया जाता है, इसको तीसरे स्तर पे आप रख सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार आप कह सकते हैं जो यूएसए की धरती से दिया जाता है। इसमें बेस्ट फॉरेन फिल्म का, अर्थात बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में बनी फिल्म का, और नाटू नाटू को पुनः सर्वश्रेष्ठ गीत का, ये 2 पुरस्कार ट्रिपल आर मूवी को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में दिए गए हैं। पाइन एप्पल एक्सप्रेस, ये शब्द काफ़ी चर्चा में है। किससे संबंधित है पाइन एप्पल एक्सप्रेस? ये मत समझ लीजिएगा कि रेलवे के द्वारा पाइन एप्पल को ले आने के लिए एक एक्सप्रेस शुरू कर दी गई है। ये बिल्कुल बकवास है। ये एक मौसमी परिघटना है, विशेष तरह की मौसमी परिघटना है। कैलिफोर्निया में तेज तूफान अभी हाल ही में आया है, उसका कारण यही पाइन एप्पल एक्सप्रेस को बताया जा रहा है। तो इस समय दरअसल एक और परिघटना पाइन एप्पल रखने का, पाइन एप्पल का जो आप कलर देखते हो, ठीक इसी कलर का उस समय वायुमंडल दिखाई देने लगता है, इसलिए भी एक कारण है इसको पाइन एप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। पाइन एप्पल की तरह एकदम लाल जबरदस्त जो है, ठीक है। जैसे आप पका हुआ पाइन एप्पल देखते हैं ना, तो उस पाइन एप्पल के तरीके का एकदम कांटेदार अजीब सा दिखने लगता है, तो इसी को पाइन एप्पल एक्सप्रेस किसी ने नाम दे दिया होगा, तो पाइन एप्पल एक्सप्रेस पड़ गया। लेकिन ये एक मौसमी परिघटना है, कैलिफोर्निया यूएसए में तीव्र तूफान से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।